वेलकम फ्रेंड्स। आई एम सुनील रंजन। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और जिसको मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे अपने चैनल पे। और मैं इंग्लिश ऑनर्स के स्टडी पैकेजेस देता हूँ, मतलब नोट्स जो होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के। तो कितनी जगह सेमेस्टर सिस्टम चलता है और कितनी जगह ईयर सिस्टम चलता है। सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम 2 बार होता है, जबकि ईयर सिस्टम में एग्ज़ाम 1 बार होता है। तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 कहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे लिया यह पैकेज वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि सर आपके नोट्स बड़े ओरिजिनल हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में आप देखेंगे तो गूगल है, यूट्यूब है, बहुत जगह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मेरे जो नोट्स हैं बड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं 3 घंटों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे ही मिलते हैं और उसके अंदर में आपको साल भर में आपने जो कुछ पढ़ा है उसे आपको लिखना पड़ता है। मतलब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आंसर्स आपको देने पड़ते हैं। तो ये मेरे स्टडी नोट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं चाहता तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन दिक्कत उसमें क्या होती है कि जैसे मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया, आपने समझा भी, और उसके बाद क्या होता है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसमें अलग से आपको समय लगता है। फिर आप लाइब्रेरीज वगैरह जाते हैं, वहाँ बैठते हैं या मार्केट से कुछ बुक्स लाते हैं और तब आप नोट्स बनाने बैठते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि मैं ऐसे स्टडी पैकेजेस बनाऊं कि आप उसे पढ़ें और आपका सारा समय बच जाएगा और उस समय को आप यूज़ करेंगे प्रैक्टिस करने में कि आप कितना लिख सकते हैं। क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो आप कितनी सरलता से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो एक बार जब आप समझ जाएंगे टेक्स्ट को तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं जब स्टडी नोट्स देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह सारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। और मेरे नोट्स के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ईजी हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। नहीं तो कितने प्रोफेसर्स होते हैं, जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है कि कहीं कहीं उन्होंने ट्यूशन टेकअप किया और उसके बाद जब वहाँ पढ़ने गए तो टीचर्स ने थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद नोट्स दे दिया, अपना पीछा छुड़ाते हुए कि बस इसको पढ़ लेना और बस पास कर जाओगे। तो मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने मेहनत की है और अच्छे कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं कि आप पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टेक्स्ट को मैं पूरा कवर करता हूँ, मैं पूरा सिलेबस कवर करता हूँ। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब क्या है कि 2 पेपर्स की मेरी फ़ी है वो 5000 है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, लड़के लड़कियों ने लिया है और वो बड़े खुश हैं। कहते हैं कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया है तो आपको एंजॉय भी करना चाहिए, ताकि आपको अपनी पढ़ाई बोरिंग ना लगे, आपको अच्छा लगे पढ़ते हुए। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो आप अपने टेबल पे ही बहुत अच्छा करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, आपका एक अभ्यास बनता चला जाएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह लिख कर आएंगे। और मैं बताऊं, मेरे कितने स्टूडेंट्स ने, जब मैं क्लासरूम लेक्चर यहाँ देता हूँ तो मेरे कितने स्टूडेंट्स ने 80, 82%, 83% मार्क्स लाए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनकी लगन और मेहनत काम आई और मैंने जो तरीके से पढ़ाया इससे उनको कामयाबी मिली। तो वो भी बड़े खुश हैं और मुझे मिठाइयाँ भी खिलाते रहते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स लिटरेचर है तो इसमें मार्क्स ज़्यादा आते नहीं हैं और मार्केट से जो नोट्स जो लड़के लड़कियाँ लेकर पढ़ते हैं और लिखते हैं तो प्रोफेसर्स भी देखते हैं कि ये तो कॉमन आंसर्स है, तो वो एवरेज मार्क्स देकर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि आप केवल पास कर जाते हैं, मे बी 60-65% ले भी आते हैं, लेकिन तब बहुत अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाते। और यह ज़रूरी नहीं है कि जो आप
गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाएं वो आ ही जाएं, तब खतरा बना रहता है कि आपने टेक्स्ट तो अच्छी तरह कवर किया ही नहीं है, तो फिर आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो मेरे स्टडी पैकेजेस हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, और ये कोई गूगल या यूट्यूब से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, बड़ा ही ओरिजिनल है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज की दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। गूगल और यूट्यूब से भी लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, और वो भी नॉलेज का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। लेकिन मेरे जो नोट्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट हैं, और जो ज़रूरी है, जो सिलेबस में है, वही दिया हुआ है, क्योंकि उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी फ़ी है 2 पेपर्स के मैं 5000 लेता हूँ। और क्या होता है कि जब आप मुझसे चैट करेंगे, जो नंबर मैं दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप का, तो आप मुझसे चैट करेंगे, तो क्या होगा कि आपको चैटिंग के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो और अपने ईमेल आईडी के साथ, तो आपको यहाँ से पैकेजेस चले जाएंगे। तो और उसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ। और जैसा कि आजकल एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो यूट्यूब या गूगल पे चलता है, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं और बाद में पता चलता है कि कहा कुछ और मिला कुछ। खैर, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं NCERT से भी जुड़ा हुआ हूँ एज ए राइटर, और मेरी स्टोरी CBSE के टेक्स्ट बुक क्लास 4 में भी है। वह एक फैंटेसी स्टोरी है, उसका नाम है ऑक्टा लुलू। बड़ा अजीब नाम लग रहा होगा, लेकिन ऑक्टा लुलू एक आइलैंड है और उससे कहानी जुड़ी हुई है। तो मैं NCERT से भी जुड़ा हुआ हूँ, मतलब कि CBSE की टेक्स्ट बुक में मेरी किताब भी है, और मैं राइटिंग में रहता हूँ। मैं स्टडी पैकेजेस देता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, तो यही मेरा प्रोफेशन है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया इतनी बदलती जा रही है कि हमारे वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं। तो हमें अपने वैल्यूज़ को लेकर चलना चाहिए, तभी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान बनती है। वो डायनेमिक है, वो प्रोग्रेसिव है। तो इन बातों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप लेंगे मेरे स्टडी पैकेजेस तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा, और आप खुद कहेंगे कि सर बहुत प्यारा स्टडी मटेरियल है। और जब आप उसको लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, and then you can be at your table and then focus your attention on your studies, and I'm sure you'll be getting very good marks in the examination। और बाद में आपका मीडिया में भी करियर बन सकता है, टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में भी जा सकते हैं। तो इन बातों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।